गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन और अपन बात कर रहे थे प्रीपोजिशन टॉपिक के ऊपर। और ये प्रीपोजिशन टॉपिक है वो आपके और कम्पिटिटिव एग्जाम तो 2025 2026 में जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट है जो मैं टॉपिक आपके लिए ग्रामर के लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। और प्रीपोजिशन अपन देख रहे थे और प्रीपोजिशन के अपन ने देखा था इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन ने पहले वाली जो वीडियो है उनमें बात कर ली है। ये अपना डे 5 है, यानी 5वां प्रीपोजिशन टॉपिक पर वीडियो अपना। और इसमें अपन देखने वाले हैं, देखो अपन ने प्रीपोजिशन देखा था। प्रीपोजिशन है वो दो शब्दों से बना है, प्री और पोजीशन। और पोजीशन दो प्रकार की होती है, एक तो प्री होती है और एक पोस्ट होती है। प्री है, प्री का प्रयोग पोजीशन वो कहाँ होती है, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर होती है, और पोस्ट वाली है वो हिंदी के स्ट्रक्चर के अंदर होती है। और प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, गवर्न करता है, और ये नाउन और प्रोनाउन है वो गवर्न होते हैं। तो आपने पहले वाली वीडियो में देखा था। तो देखिए इस टॉपिक के अंदर प्रीपोजिशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं इन, इनटू, विथ और बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखोगे तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखिए इनका मतलब क्या होता है भाई, अंदर ही होता है, में होता है, अंदर होता है। इनटू का भी अंदर या भीतर के भीतर भी होता है। और ये अंदर या भीतर ही होता है। इसमें विथ, विथ का मतलब साथ के अर्थ में होता है, और बाय का मतलब होता है के द्वारा या से, इसका अर्थ होता है भाई। अब देखिए इसका इनका प्रयोग क्या करते हैं, बिफोर मंथ एंड ईयर या सीजन, जो ऋतुएं हैं उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इससे पहले देखिए आप ये मान लो कोई मकान है, घर है। इस घर के अंदर कौन है, ये कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इसे परिक्षेत्र के अंदर, इस घिरे हुए क्षेत्र के अंदर क्या करता है, बहुत सारे एक्शन करता है, इसमें बहुत सारे कार्य करता है। यानी इसके अंदर से जो परिक्षेत्र बना हुआ है इसके अंदर बहुत सारे कार्य करेगा, तो वहां जो कार्य चलेगा वो क्या आएगा भाई, इन आएगा। जैसे मैं कमरे में पढ़ता हूँ तो कमरे में पढ़ता हूँ, घर के अंदर पढ़ता हूँ तो वह क्या आएगा, इन आएगा। मैं कमरे में या घर में डांस करता हूँ तो डांस में आएगा। मैं रोता हूँ तो सारे कार्य इसी के अंदर हो रहे हैं, तो इससे परिक्षेत्र के अंदर, घिरे हुए के अंदर जो बहुत सारे कार्य होते रहते हैं तो वहां क्या आएगा, इन आएगा। फिर देखिए इनटू, इनटू का मतलब है अंदर या भीतर, गति के साथ नीचे जाने के अर्थ में। यानी देखो वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार में चेंज होने पर, कोई व्यक्ति है मान लो, और जिसे ये व्यक्ति है मान लो, ये व्यक्ति है और ये बाहर था, तो यहाँ ये क्या लग रहा था, हीरो लग रहा था। ये था कोई कुआं, वेल था, ये पानी का कुआं था। तो इस वेल के अंदर ये व्यक्ति है ना, वो यहाँ क्या हुआ, चढ़ा और यहाँ गिर गया। गिरकर जब ये गिरा तो उसके व्यवहार में, उसके बॉडी में क्या आया, चेंज हुआ। उसके हाथ है, जो अपने पैर, दांत मात है, वो रोटी वोटी टूट गई। टूटते ही क्या हो गया, इसके पूरा शरीर में चेंज आया। तो चेंज आते ही क्या आएगा, इनटू आएगा। तो परिस्थिति के अनुसार यानी व्यक्ति के अंदर क्या होना, चेंज आना, चेंज आने पर क्या आएगा, इनटू आएगा। फिर देखो विथ, विथ का मतलब साथ, किस इंस्ट्रूमेंट या औजार से मारने के अर्थ में या साथ के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। या ऑर्गन्स के साथ होता है इसका, ऑर्गन्स हैं जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो कार्य होता है तो उसका यूज भी किसका किसका करते हैं, विद का करते हैं। फिर बाइक के द्वारा या से किसी वाहन से यात्रा करने के अर्थ में या घड़ी का समय बताने के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, बाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आई वॉज बोर्न इन 1984, मेरा जन्म कब होता है, 1984 में। तो वर्ड से पहले किसका प्रयोग हो रहा है भाई, इनका प्रयोग हो रहा है। आई गो टू स्कूल इन जुलाई में, जुलाई में विद्यालय जाता हूँ तो इनका प्रयोग हो रहा है। जुलाई मंथ का नाम है तो याद है अपना। आई डू द होमवर्क इन द इवनिंग, में शाम को घर कार्य करता हूँ तो देखो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इनसे पहले, इन द आफ्टरनून के पहले किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे कार्य जैसे अंदर, बहुत सारे कार्य जैसे आई डांस, आई डांस, आई डांस इन द रूम, मैं कमरे में क्या करता हूँ, डांस करता हूँ। तो डांस कमरे में अंदर डांस करना, रोना, खेलना कूदना है ना, वो सारा कार्य होता है, तो इसीलिए किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग कर रहे हैं। गति के साथ में देखो ये आई फेल इनटू द वेल, मैं कुएं में गिर गया। और कुएं में गिरा तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज आया, और चेंज आया तो क्या हो गया भाई, क्या हुआ, इनटू आया।
जैसे मान लो कक्षा में अपन बैठे हुए हैं, एकदम से प्रिंसिपल साहब है वो कक्षा में आते हैं, तो उनको देखते ही जो सर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उनके चेहरे पर क्या आता है, चेंज आ जाता है। एकदम से जैसे मान लो कोई वार्तालाप हो रही थी और वहां पर सर आ गए, प्रिंसिपल साहब आते ही हैं, सबके सब क्या हो गए, चुप हो गए। चुप होते ही उनके चेहरे पर क्या आया, चेंज आया। चेंज आते ही क्या आ गया, इंटू आ गया। या मान लो कोई व्यक्ति है पार्टी में गया था, रात को 12 बजे घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया और उसकी मम्मी ने जिस दादाजी ने दरवाजा खोला तो उसके थोड़ा कम चेहरे पर क्या हुआ, चेंज हुआ। फिर उसकी मान लो वो नहीं खोलकर उसकी माताजी ने खोला या उसके पिताजी ने खोला, माताजी ने खोला तो उसके चेहरे पर थोड़ा और अधिक चेंज आया। और उसके पिताजी जब दरवाजे खोलते हैं तो उसके चेहरे पर और ज्यादा क्या आता है, चेंज आता है, उनके डर के मारे। तो वो चेंज आना ही क्या कहता है भाई, इंटू आएगा। जैसे आई कैन इंटू द वेल। विथ का मतलब साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट औजार से या ऑर्गन से मारने के अर्थ में, या ऑर्गन से किए जाने वाले कार्य, ये ज्ञानेंद्रियों से किए जाने वाले कार्य होता है, वहां पर क्या आता है, विथ आता है। जैसे आई लिव विथ माई पेरेंट्स, में मेरे माता पिता के साथ रहता हूँ, तो साथ रहने के अर्थ में क्या आएगा, विथ आएगा। आई शूट माई सेल्फ विथ ए गन, मैंने अपने आप को बंदूक से मार ली, तो वहाँ औजार के रूप में अपने क्या किया है, कार्य किया है, तो विथ का प्रयोग कर दिया। आई कट ए मैंगो विथ ए नाइफ, मैंने आम को है चाकू से काटा, तो चाकू से काटना औजार है, औजार के रूप में काटने के अर्थ में किसका प्रयोग किया, अपने विथ का प्रयोग किया। जैसे और देखो वहां पे, जैसे वी ऑल, वी सी विथ ओवर आइज, हम सब हमारी आंखों से देखते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां है, आंखों से आंख कान नाक, इनसे जो किए जाने वाले कार्य है वो इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। वाई का देख के किसी वाहन से यात्रा करने के अर्थ में घड़ी का समय करेंगे। आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से क्या करता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। तो वाहन से, चाहे ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, वहां से जब यात्रा की जाती है तो किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं। देयर इज 8 o'clock बाई माई रिस्ट वॉच, मेरे रिस्ट वॉच में कलाई घड़ी में कितने बजे हैं, 8 बजे हैं। तो घड़ी का समय बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 4 प्रिपोजिशन को इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यदि मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है कि, तो इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करना और बेल आइकन को दबा कर रखना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और नया वीडियो आपके पास में पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।